लीनियर अलजेब्रा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। हम जानते हैं अगर हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और दो वेक्टर स्पेस के बीच कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और फर्स्ट वेक्टर स्पेस का बेसिस अल्फ़ा है और सेकेंड वेक्टर स्पेस का बेसिस अगर बीटा है, तो हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने वाला एक मैट्रिक्स बना सकते हैं जो कि F और ये डिपेंड करेगा अल्फ़ा बीटा पे। तो इसे हम निकालना सीखेंगे। जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है वो है डेरिवेटिव और जो वेक्टर स्पेस दिया हुआ है वो दोनों साइड यानी V और W दोनों सेम ही है और वो है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, यानी कि इसका कोई एलिमेंट क्या होगा A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर, और जब हम इस पर D अप्लाई करेंगे यानी डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2x। यहाँ पर जो बेसिस दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास इस वेक्टर स्पेस P2x के दो बेसिस हैं, अल्फ़ा जो कि सिंपल है 1x एंड x स्क्वायर, और दूसरा है बीटा जो कि है 1 प्लस x 1 प्लस x स्क्वायर। तो चूंकि हमारे पास दो बेसिस हैं तो हमारे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, एक अल्फ़ा अल्फ़ा का, एक अल्फ़ा बीटा का, एक बीटा अल्फ़ा का एंड एक बीटा बीटा का। तो इस तरह हमारे पास 4 पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं। क्योंकि हमारे पास दो बेसिस हैं और उनके कॉम्बिनेशन के कारण हमारे पास 4 तरह के मैट्रिक्स मिल सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे मैट्रिक्स निकालते हैं। तो मान लीजिए जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है, जो डिफरेंशिएशन है, उसमें दोनों तरफ का मैट्रिक्स अगर हम ये अल्फ़ा लें, अल्फ़ा यानी कि 1x और x स्क्वायर लें, तब हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनेगा। तो इसे बनाने का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। आप क्या करें, आपका जो डोमेन का बेसिस है यानी ये जो वेक्टर स्पेस V टू W है, तो ये जो पहला वाला डोमेन है इसका बेसिस लें और उसका F के रेस्पेक्ट में इमेज फाइंड करें, और जो इमेज मिलता है उसे W के बेसिस के रेस्पेक्ट में उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें, और जब हम उसे W के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो हर एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स का एक कॉलम बन जाएगा। तो एग्जाम्पल से समझना बेहतर होगा। तो अल्फ़ा बेसिस में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो अल्फ़ा बेसिस में एलिमेंट हैं 1x और x स्क्वायर। तीनों का इमेज फाइंड करते हैं D के रेस्पेक्ट में। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बनेगा 0, x बनेगा 1, x स्क्वायर हो जाएगा 2x। और जब हम इसे यानी कि ये जो बेसिस के एलिमेंट हैं इसके इमेज को फिर अगेन जो हमारा को डोमेन यानी F V टू W में जो W का बेसिस है, यहाँ पे हालांकि दोनों का बेसिस सेम है, तो W के बेसिस के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। तो जब हम W के बेसिस के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो यहाँ 0 को क्या लिखेंगे, तो 0 0 0, ये तीनों जो कॉफिशिएंट होंगे 1x और x स्क्वायर के वो होंगे 0। जब 1 होगा तो 1 को W के बेसिस के रेस्पेक्ट यानी 1x x स्क्वायर के लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे, तो 1 को 1 टाइम्स 1 रेस्ट आर 0। और जो थर्ड एलिमेंट है 2x, जब हम उसे W के बेसिस के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो वो हो जाएगा, ये देखिए x वाला टर्म है 2x हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। और अंतिम स्टेप में क्या करेंगे, ये जो कॉफिशिएंट है इसे कलेक्ट कर लेंगे हर एलिमेंट का और इसे हम कॉलम में लिखेंगे। तो पहला यानी कि D1 का ये कॉलम बना 0 0 0, उसके बाद DX का कॉलम बनेगा 1 0 0, और उसके बाद DX स्क्वायर का कॉलम बनेगा 0 2 0। तो इस तरह हम लोग मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए और दूसरे एग्जाम्पल्स से समझते हैं इसे। तो जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो मान लीजिए दोनों साइड बीटा है, तो बीटा में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 प्लस x और 1 प्लस x स्क्वायर। तीनों का इमेज D के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, तो 1 का इमेज 0, 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 1 प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। फिर इसे हम बीटा के
लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, तो जब हम बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो 0 तो सिंपली 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 1 टाइम्स 1, रेस्ट विल बी 0। और जो आखिरी एलिमेंट है वो है 2x, तो 2x को जब हम 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि ये 2x बनाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा तो यहाँ पे -2 करना होगा। इसका एक दूसरा तरीका है, अगर ये हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं बन रहा है तो इसे हम ऐसे बनाएंगे, a टाइम्स 1 प्लस b टाइम्स 1 प्लस एक्स प्लस c टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें a, b और c में एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलेगा, और जब हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसा करके आप, अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कोफिशिएंट होगा, तो हमें इस मेथड के थ्रू कोफिशिएंट निकालना होगा। फिर हम इसके कोफिशिएंट को, हर एलिमेंट के कोफिशिएंट को कॉलम में लिखेंगे। तो जो पहला है वो है 0 0 0, तो ये हो गया 0 0 0। दूसरा है 1 0 0, तो 1 0 0। और तीसरा है -2 2 0, तो तीसरा हो जाएगा -2 2 0। तो इस तरह सेकेंड वाला जो मैट्रिक्स है बीटा बीटा फाइंड हो जाएगा डी बीटा बीटा। जो तीसरा मैट्रिक्स है वो है डी अल्फा बीटा, यानी एक साइड जो बेसिस है वो है 1x और x स्क्वायर, और जो दूसरी साइड का बेसिस है वो है 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी हमें इसका इमेज निकालना है और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो चलिए 1x x स्क्वायर का जब हम इमेज निकालते हैं तो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, ये होगा 0 1 2x, सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फिर हम इसे 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, तो फिर ये 0 हो जाएगा। ये बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह है, ये वाला पार्ट सेम है बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह। तो हमारा जो मैट्रिक्स हो जाएगा डी अल्फ़ा बीटा, वो हो जाएगा पहला कॉलम इसके करिस्पॉन्डिंग, तो वो हो जाएगा 0 0 0, और दूसरा कॉलम हो जाएगा 1 0 0, और तीसरा कॉलम हो जाएगा -2 2 0। ये एक इंटरेस्टिंग बात आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे बेसिस चेंज हुआ है इस दोनों एग्जाम्पल में। यहाँ पे देखिए बीटा बीटा है और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है, लेकिन दोनों का जो मैट्रिक्स है वो एकदम सेम है। और लास्ट एग्जाम्पल एज ए प्रैक्टिस या होमवर्क है, इसमें जो मैट्रिक्स है वो है डी बीटा अल्फ़ा, यानी कि आपका जो डोमेन का बेसिस है वो है बीटा है, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर है। और जो अल्फ़ा है यानी कोडोमेन का बेसिस है वो है 1x और x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इन तीनों का इमेज पता लगाना है, उसके बाद इन तीनों को करिस्पॉन्डिंग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, और जो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन मिले उसे कॉलम में लिख देना है। तो ये हो गया आपका होमवर्क, और इस तरह हम लोग किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।